आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक, लेकिन इस बार वर्चुअल मीटिंग चल रही है और इसमें 3 बड़े चेहरे नहीं हैं। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे तीनों इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और बात हम एक एक राज्य की करेंगे, तो पहले यूपी की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव का इस बैठक में ना आना ये क्या बता रहा है? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? एक अपडेट आपको देता हूं, कल दूसरी बैठक होनी थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। ये बैठकें दिल्ली में हुई हैं। एक बैठक इससे पहले हो गई थी, उसमें रामगोपाल यादव, वो भी सीनियर लीडर हैं, वो सपा की तरफ से शामिल होने के लिए आए थे। और पहली बैठक के बाद दूसरी मीटिंग जब कल होनी थी, उससे पहले कांग्रेस ने ये कहकर मीटिंग में आने रद्द कर दी मीटिंग कि हमारी तैयारी अभी पूरी नहीं है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को लेकर अपने साथी के साथ सीट बंटवारे पर बात करने के लिए जो दिन पहले से तय था, उस दिन कहती है अभी हमारा होमवर्क पूरा नहीं है, इसलिए हम बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा क्या होमवर्क दे दिया होगा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव के बारे में कहा यह जा रहा है कि अब वो केवल ये नहीं पूछ रहे कांग्रेस पार्टी से कि आप कौन कौन सी सीटें लड़ना चाहते हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं कि जो सीट आप लड़ना चाहते हैं उस पर उतारेंगे किसको, आपके पास उम्मीदवार कौन है, ये भी हमको जरा बताइए। क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस को जितनी सीटें वो डिमांड कर रही है, उन पर लड़ाने के लिए, उतारने के लिए मजबूत उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। तो ये अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को लेकर के सोच रखते हैं। यूपी में इस वक्त क्या हो रहा है, एक बार फिर पहले जरा देवेंद्र से हम पूछ लेते हैं। देवेंद्र, कांग्रेस, सपा और क्या क्वेश्चन मार्क के साथ बसपा, ये तीनों अभी तीनों के समीकरण, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अलग अलग भी बन सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, और जो होमवर्क नहीं हुआ था वो होमवर्क यही नहीं हुआ है कि बीएसपी के साथ क्या करना है, बीएसपी क्या करेगी और कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ क्या करना चाह रही है। ये होमवर्क कंप्लीट अभी नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो 2 शब्दों में कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि बीएसपी साथ नहीं आ रही है, साथ रखना भी नहीं चाहिए, इनका कोई भरोसा नहीं रहेगा चुनाव के बाद ये क्या करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ना सिर्फ उन सीटों का चयन आरएलडी के हिसाब से बल्कि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से भी चयन कर चुके हैं कि कौन कौन सी सीटें उन्हें कांग्रेस पार्टी को देनी हैं। तो उनका अपना होमवर्क तो पूरा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का क्योंकि नहीं हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी अभी ऑप्शन खोलकर रखना चाहती है। और समझा जा सकता है कि अगर मायावती जी ने सकारात्मक रवैया दिखाया तो फिर कांग्रेस पार्टी इस कंफर्टेबल पोजीशन में होगी कि एक तरफ बीएसपी से बात करे, दूसरी तरफ सपा से बात करे, और संभव है कि बीएसपी के साथ जाना उसे ज़्यादा मुफीद लगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस पार्टी कैसे अपने पाले में खींच के ले के आ पाए, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या यही रही है। और वहां पर उसे एक विंडो दिख सकता है। तो उस लिहाज से ही समझा जा सकता है कि अभी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अभी खोल कर रखना चाह रही है, और इसीलिए यह तर्क गढ़ा गया कि अभी होमवर्क नहीं हुआ। ये तो मतलब जो कौन पहले पलकें झपकता है वो वाला खेल खेला जा रहा है दोनों के बीच में। बिल्कुल सौरभ, उसमें यह मैसेज भी आपको नहीं देना है कि खराब हमने किया, तो उस लिहाज से क्योंकि माइनॉरिटी वोट को लेकर उनकी जो अगर चिंता ये है कि बीजेपी को रोकना है, वही मैसेजिंग ये दल देते भी हैं, तो वो एक पोस्टरिंग भी करनी है। जैसे पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जो कह दिया था मायावती के बारे में कि चुनाव के बाद कहाँ रहेंगी क्या पता, कौन गारंटी देगा इसकी, बाद में उन्होंने थोड़ा कोर्स करेक्शन किया। तो कोर्स करेक्शन इसी लिहाज से कि आप उस वोटर को जो कि बीजेपी को रोकना चाहती है, उसमें यह संदेश नहीं देना चाहते हैं कि हमने एक खेल खराब किया। देखिए, खबर आ गई है कि अब ये बैठक खत्म हो गई। लगभग 2 घंटा ये बैठक चली है, जो जानकारी आई है। अब ये वर्चुअल मीटिंग इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक जो थी कुल मिलाकर के, वो बैटिंग अब खत्म हो गई है। सीट शेयरिंग पर तो बात हुई ही है, और इसके अलावा संयोजक के पद को लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, उसको लेकर के भी इस बैठक में बात हुई है, ये पता चला है। लेकिन ये बैठक उस वजह से ज्यादा चर्चा में आज पूरा दिन रही है जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, जिसमें बड़े नाम ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का और उद्धव ठाकरे का शामिल रहा। लेकिन अब ये बैठक जो है खत्म हो गई है। आमतौर पर आप देखते हैं जब भी अलायंस की मीटिंग होती है तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। आज इस वर्चुअल मीटिंग के बाद क्या कोई बयान देता है कोई नेता बाहर आकर के, या कांग्रेस पार्टी ने अक्सर हमेशा इसमें लीड ली है, तो क्या वो कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे, ये हमको भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है। अब हम भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जो देवेंद्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर अखिलेश यादव जो हैं उनकी शर्तों पर नहीं आते हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ एक दरवाजा खोल के रखा जाए, खिड़की खोल करके रखी जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आने का फैसला कर लेती है तो अखिलेश यादव पर भी एक दबाव रहेगा। लेकिन उस सूरत के लिए भी कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि तैयार है, अगर अखिलेश यादव के साथ कोई समझौता ना बने तो अलग से मायावती के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चली जाए। उस सूरत में भी इंडिया अलायंस या महागठबंधन जैसा कुछ यूपी में बरकरार नहीं रह पाएगा। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ये बड़ी गलती करती है तो भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें सौंपने की तैयारी ये गठजोड़ कर रहा है। अगर
समाजवादी पार्टी इस गठजोड़ का हिस्सा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी और कांग्रेस और बीएसपी लड़ेंगी। तो यकीन मानिए सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल, जो जिसको हम कहते हैं ना कि 10 से 15 सीटें हैं, जो सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर ये गठजोड़ बन जाए कि मायावती भी साथ में आ जाए, अखिलेश जी भी आ जाए और कांग्रेस आ जाए, तो 10 से 15 सीटें उसके लिए बहुत संकट वाली हैं। वो संख्या 20 तक जा सकती है अगर ढंग से लड़े हों। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं तो वो संख्या शून्य हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बहुत साफ है, 30% पर खड़ी पार्टी, 12 और 6% पर खड़ी पार्टी और 50% पर खड़ी पार्टी। इसका सीधा सा मतलब होगा कि सभी जो लोकसभा क्षेत्र होंगे वहां एक प्रत्याशी होगा जो लगभग 100 में 50 मत पा रहा होगा, एक को 30 से 32 मत मिल रहे होंगे, एक गठजोड़ को 12 से 15 मिल रहे होंगे। अब इसको आप अगर समीकरण के लिहाज से देखें तो जो मतों की जीत का अंतर होगा, जो अभी हम कह रहे हैं कि आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली, शायद 60 से अधिक सीटें ऐसी हो जाएंगी जहां हार जीत का अंतर 2 लाख हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो सीटें जाएंगी। सिर्फ 20 सीटें ऐसी होंगी जहां 50,000 से 1 लाख के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर ये वाला गठजोड़ बना तो मुझे लगता है कि इस गठजोड़ के लिए समझदारी यही होगी कि मायावती इस गठजोड़ में आए, नंबर 1, और तीनों का जो समझौता होगा 30-30-20, इसके अलावा कोई और इक्वेशन आता है तो वो इनके लिए खतरनाक होगा। और एक बात मैं फिर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 70+10 उसका यही फॉर्मूला है। 72+8 था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 70+10 करने को भी तैयार है कि 80 में भी एक भी सीट उसके अलावा किसी और गठजोड़ को न मिले। अभी उनके साथ अनुप्रिया पटेल हैं, अभी उनके साथ राजभर हैं, और वो उसको बढ़ाकर चाहते हैं कि उसमें अगर जयंत चौधरी भी शामिल हो गए तो गाजियाबाद से गोरखपुर तक उनका संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तो तब भी चली थी जब इस गठबंधन की पहली बैठक होने जा रही थी। मैं इस खबर पर आपको आगे बताता हूं, लेकिन देखिए जो अभी खबर आई है वो ये, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पेशकश हुई लेकिन उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। ऐसा प्रस्ताव इस बैठक के अंदर रखा गया था जो हमारी जानकारी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अब इससे इनकार कर दिया। इससे पहले वो और उनकी पार्टी के नेता ये खुलकर कह रहे थे कि वो ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, ना वो इस गठबंधन के कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं, उनकी अपनी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है, ये चाहत तो पूरी थी, लेकिन अब जिस मुकाम पर आकर के गठबंधन खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे कि एक तरह से तिरस्कार या अपमान झेलना पड़ा नीतीश कुमार को पिछली 4 बैठकों में, अब शायद उनका मन खट्टा हो गया है। अब इसीलिए अब आज जब ये पेशकश कहीं से हुई है तो अब वो इस पद के लिए बिल्कुल इच्छुक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इससे पिछली बैठक में पीएम फेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल आगे कर चुके थे। उसके बाद शायद उनको लग रहा हो कि ये अब इस पद के अंदर वैसी कोई बात नहीं रह गई है कि वो इसके लिए बहुत आतुर दिखाई दें, और इसलिए नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है देवेंद्र इसमें? और दोनों चीज़ें हैं सौरभ। पहली बात तो ये है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जैसा नेता इस बात को भली भांति अब तक वो समझ गए होंगे कि अब इस गठबंधन का कुछ नहीं होना है। जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी और जिसके तहत उन्होंने देश भर में घूमकर अलग अलग दलों को ये समझाया कि बीजेपी के खिलाफ हमें एक गठजोड़ बनाना चाहिए, तो उसके पीछे उनकी मंशा यही थी कि उनके नेतृत्व में क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आगे उन्हीं को प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से वो लोकसभा चुनाव लड़े हैं, अति पिछड़ा कार्ड खेले हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर उनकी रणनीति सेट थी। लेकिन जब वो रणनीति परवान नहीं चढ़ी तो उन्हें इतना तो एकदम से समझ में आ गया होगा कि अब इस गठबंधन का कुछ नहीं होना है। दूसरी चीज कि अब उनकी समस्या ये जरूर हो रही होगी कि अगर इस गठबंधन से एग्जिट करना है तो उसका वे क्या होगा, और वो वे निश्चित तौर पे उस रूप में तो नहीं हो सकता कि अगर वो संयोजक बन जाए तो उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो कुछ नहीं हो सकता था। तो संभव है कि इस मसले को लेकर भी उन्होंने अपने यहाँ एक रिजर्वेशन रखा होगा। लेकिन अब संयोजक बन के या ना बन के कुछ नहीं होना है। उल्टे अगर चुनाव में हार होता है, जो कि उनको समझ में आया होगा कि क्या होना है नतीजा, तो फिर उनके माथे जाता
शायद इस वजह से भी उन्होंने बचने की कोशिश की होगी। देखिए, लेकिन बिहार को लेकर पहले भी बहुत ज्यादा, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, काइट फ्लाइंग चल रही है। एक बार फिर आपको बताते हैं उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी की आज एक सभा होनी थी बिहार के अंदर, बेतिया में, मैं अगर गलत नहीं बता रहा हूं, तो वो सभा टाल दी गई। 4-5 दिनों पहले ये फैसला किया गया कि वो सभा पोस्टपोन कर दी गई है। वो अब आने वाली कुछ दिनों के बाद वो सभा की जाएगी। उससे ये कयास लगने शुरू हुए कि कहीं बिहार के अंदर एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी में तो नहीं है, और इसके लिए एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बीजेपी देना चाहती है नीतीश कुमार को, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री की सभा होगी तो उसमें जाहिर तौर पर निशाने पे लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों होंगे, और उस सूरत से बचना चाहती हो शायद बीजेपी। क्या ऐसा कुछ पक रहा है बिहार के अंदर? उसमें यह खबर अब ऐड कर दीजिए कि नीतीश कुमार संयोजक बनने से इनकार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का, तो क्या बिहार के अंदर कुछ और एक बार फिर पकता हुआ दिखाई दे रहा है राजनीतिक तौर पर? नीतीश कुमार जिस बात के लिए अब देश भर में ख्याति प्राप्त हो चुके हैं पाला बदलने के लिए, क्या वैसा कुछ उसकी भूमिका फिर बनती हुई बिहार में दिखाई दे रही है? राहुल जी, देखिए, अगर नीतीश कुमार और बीजेपी साथ आते हैं तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बिहार में है, और पहले भी ये प्रूव हो चुका है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन ऐसे में देखिए, एक तो नीतीश कुमार अपने इमेज कॉन्शियस हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसे एक इमेज अगर ये बन रही थी कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं, तो जिस तरह का मतलब पूरा संघर्ष दिखाई दे रहा था सारी पार्टियों में, और इसको लेकर उनका जो अपनी पार्टी के भीतर भी जो चीज़ें हमें दिखाई दी, जिसके कारण उनको अपने नेताओं को एक हटाना पड़ा, वो भी सामने आ रहा था। तो वो अपनी इमेज का भी कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं संयोजक नहीं बनना चाहता हूं, तो उससे ये हाई ग्राउंड लेने के लिए ये जो कोशिशें दिखाई देगी कि नीतीश कुमार किसी पद को नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इस तरह का एक गठबंधन बनाना चाहते हैं जिसके कारण जो है वो बीजेपी को चुनौती दी जा सके। और मुझे लगता है कि बिहार में ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ जाए, क्योंकि उससे कोई जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको कोई फायदा, ये आपको मुमकिन नहीं लगता? मुझे लगता है उससे कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं होगा, बल्कि घाटा होगा, क्योंकि जेडीयू जब इस बार लड़ेगी तो बार बार, जैसे हम सब बोलते हैं कि वो पलट जाते हैं, वो दूसरी साइड चले जाते हैं, तो वो अगर टैग लगेगा तो उससे अच्छा, इस वर्चुअल मीटिंग में जो कुछ नेता शामिल रहे हैं, कुछ के बयान आ रहे हैं सामने, दिखाते हैं आपको। इधर देखिएगा। और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है, माइक लगाइए दीजिए। इधर मंत्री जी। और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई, मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति अभी नहीं दी। आप लोग क्या लगता है, बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? नीतीश कुमार ने इनकार किया है क्या नीतीश? संजय झा, जेडीयू के नेता, वो ये कह रहे हैं कि संयोजक के नाम पर बात हुई इस बैठक के अंदर, और मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी को चेयरमैन या संयोजक जो भी है वो बनना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से इस पर अभी कोई सहमति नहीं दी है। यानी अब पहले तो दो पार्टियों के नेताओं ने कहा था कांग्रेस पार्टी इसका लीड करे, इस गठबंधन को मल्लिकार्जुन खड़गे करें। अब नीतीश कुमार भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार का ये कहना अब शायद थोड़ा इसमें कुछ खिसियाहट भी क्या दिखाई दे रही है? हर्षवर्धन जी, उनसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया जा चुका है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पब्लिकली वो ऑफर ठुकरा दिया था, तब जाकर के ये ऑफर नीतीश कुमार को दिया जा रहा है। इसको शायद एक्सेप्ट करते वो ठीक नहीं लगते। मैं भी ये मानता हूं कि बिहार में बहुत मुश्किल है, लेकिन राजनीति तो है ही असंभव को संभव करने का नाम, और 2024 के चुनाव तक तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कुछ होता दिखेगा तो वो कर लेंगे। और नीतीश जी भी जिस अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनको भी पता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है नहीं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक अवसान की तारीख है, जो भी सरकार की बनने की तारीख होगी। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं। तो अब नीतीश जी को तब तक जो करना है वो कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि उनको लगे कि हमको अभयदान मिल सकता है, हमारी राजनीति को अभयदान मिल सकता है, तो पलटी मारी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी का संकट आप समझिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चेहरे के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चेहरा बना दीजिए। लंबे समय से बार बार कहा गया कि खड़गे जी को चेहरा बनाते हैं, कुछ दलित वोट मिल जाएंगे क्या। मायावती की नाराजगी की एक वजह यह भी थी कि खड़गे जी को नेता बनाकर दलितों का एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश थी। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि संयोजक के साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए।
इससे कम पर उनके लिए कोई लाभ नहीं। दूसरा, ये जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वो उनको सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी। और उस दिन तो केसी त्यागी जी का जो आपके साथ वो साक्षात्कार था जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उस दिन उन्होंने सब कुछ तो कह दिया था। जितनी तैयारी में पीछे हैं, जितना उनका एक तरह से कहें कि आप उस तैयारी को लेकर तैयार खुद नहीं, यानी आप लड़ाई के लिए हथियार निकालें, ये तो आगे की बात होती है ना। पहले तो मन तो बनाएंगे ना कि हमें लड़ना है। तो विपक्षी गठजोड़ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जो नीतीश जी ने कहा था हम देश भर में घूमेंगे, भाजपा को 100 के नीचे लाएंगे, हेलीकॉप्टर लेके निकल जाएंगे, हेलीकॉप्टर छोड़िए, जहां गाड़ी से जाना है वहां भी उनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो असली संकट वहां है। नीतीश कुमार संयोजक का पद अब तब तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। या तो सब मनुहार करें, कहें कि नहीं भैया अब आप ही हैं, तब जाके वो मानेंगे, और या तो उनको प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार इसी के साथ घोषित किया जाए, तब शायद वो इसको स्वीकार करेंगे। और जहाज खरीद लिया सोलक बिहार में। हाँ, अब वो तो उसी के लिए लिया था लेकिन रह गया। अच्छा, नीतीश चंद्र हमारे साथी पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीतीश, जो खबर आई है कि प्रस्ताव इस बैठक में दिया गया, किसने यह प्रस्ताव रखा यह भी साफ नहीं, आपके पास जानकारी है तो जरूर दीजिएगा कि नीतीश कुमार वो संयोजक बन जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लीड करना चाहिए किसी को, अलायंस को, और उन्होंने फिलहाल इनकार कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले जब मीटिंग खत्म हुई, संजय झा जो इस मीटिंग में शामिल थे, मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में हम खड़े हैं और इसी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह तीनों बैठे हुए थे। और मीटिंग के बाद संजय झा ने खुद ये जानकारी दी है कि प्रस्ताव आया था संयोजक का, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी है। तो इसको लेकर चर्चाएं देखिए पहले से चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। लगभग ये तय माना जा रहा है कि संयोजक का प्रस्ताव तो आएगा ही। अब चर्चा इस बात पर थी कि वो सहमत होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसे में ये जो खबर आई है कि नीतीश कुमार ने इनकार किया, इसके बाद से अब एक नई चर्चा जाहिर है शुरू होगी कि क्या नीतीश कुमार ने आगे का विकल्प खुला रखा है। एनडीए में जाने की जो चर्चाएं हो रही थी, नीतीश कुमार की नाराजगी की जो बातें आ रही थी, उसका रास्ता उन्होंने खुला रखा है क्या। और 24 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जेडीयू का होने वाला है कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर, और माना जा रहा है कि उस जयंती समारोह में नीतीश कुमार जब संबोधित करेंगे तो कोई खुलासा कर सकते हैं। लेकिन अब जो जाहिर है जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने जो ये प्रस्ताव ठुकराया है या कहें सहमति नहीं दी है, इसकी वजह क्या है। देखिए, पहली नज़र में तो ये भी लगता है कि आप बार बार ये कह रहे थे कि हमें किसी पद की लालसा नहीं है, हम इसके आकांक्षी नहीं है, और आप पहले ही दिन यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसमें भी जाहिर है एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। दूसरी बात कि बात प्रधानमंत्री पद को लेकर हो रही थी, विपक्ष भी बार बार तंज यही कसता है कि संयोजक बनने से क्या होगा, आपको तो प्रधानमंत्री पद बनने का उम्मीद थी, आपकी पोस्टर जेडीयू के नेता लगा रहे थे, वो प्रधानमंत्री पद को लेकर लगा रहे थे। तो ऐसे में एक तरह से जो नाराजगी है नीतीश कुमार की, वो कहा जा सकता है कि अभी कायम है, और इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी उसको ठुकराया। दूसरी बात कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का जो रुख रहा है वो भी जेडीयू को काफी नागवार गुजरा है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछली बैठक के एक दिन पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा बाद में फैसला होगा, मीटिंग में अंदर बात रख दी, लालू यादव ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। और शीट शेयरिंग का भी मामला है, जेडीयू ये चाहती है कि पहले शीट शेयरिंग का मामला स्पष्ट हो, उसमें स्पष्ट बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसके बाद संभव है नीतीश कुमार अपने पत्ते खोलें। सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर है जो कांग्रेस का पेच है वो फंसा हुआ है। नीतीश कुमार बार बार यही कह रहे हैं कि चूंकि गठबंधन आरजेडी का आपके साथ है तो आपको तय करना है, आप तय करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी बात कहेंगे। तो और फिर लेफ्ट पार्टी ने जिस तरह से दबाव बनाया है, तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से भी देरी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी देरी हो रही है, और ये सारी वजह है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज कह सकते हैं, कि लगातार कह सकते हैं परेशान है कि सीट शेयरिंग की बात नाराज है, सतर्क है, या कोई भूमिका बना रहे हैं किसी बड़े कदम की। समीर जी, ब्रेक करना होगा थोड़ा शॉर्ट में प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से अगर 23 जून की जो पहली बैठक पटना में हुई थी विपक्षी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, उसी में अगर नीतीश कुमार को यह संयोजक बना देते तो नीतीश कुमार स्वीकार कर लेते। दूसरी बैठक में कर लेते हैं बेंगलोर में, या तीसरी बैठक बंबई में करते तो स्वीकार कर लेते। अब 6 महीने के बाद जब स्थिति इतनी संयोजक पद को लेकर बिगड़ चुकी है और इस बैठक में प्रस्ताव आ रहा है, जिस बैठक में ममता बनर्जी नहीं है, जिस बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं है, जिस बैठक में अखिलेश नहीं है,
है। ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर चुकी है। लालू प्रसाद नीतीश के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने राहुल का नाम घोषित कर दिया था कि राहुल दूल्हा बने, हम आपके साथ हैं। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि सहयोगी बनने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के अंदर भी सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी, नीतीश कुमार, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में जिस तरह से खिंचातान मची हुई है, मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का पूरा ध्यान फिलहाल बिहार की राजनीति में। वो ये बात को जानते हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहज गठबंधन, 17 सीटें पता थी कहां लड़ना है। अब इस गठबंधन में शामिल होने के बाद आरजेडी उनसे कई ऐसी सीटें मांग रहा है जो नीतीश कुमार देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस कई सीटें उनसे मांग रही है। मुझे लग रहा है बिहार की इस लड़ाई को देखने के बाद वो पूरे गठबंधन की जो स्थिति है, जिस तरह से लोग एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार ने इसी में भलाई समझी कि इससे दूर रहो और अपने लिए एक सेफ रास्ता रखो कि जरूरत इस खबर ने तो ये सवाल और गहरा कर दिया और गंभीर कर दिया है कि इस गठबंधन का भविष्य आखिर क्या है। तो आगे भी लगातार आपको इससे जुड़ी और अपडेट हम देते रहेंगे कि इस बैठक के अंदर क्या हुआ है। बैठक से अभी तक जो जानकारी आई वो ये कि संयोजक को लेकर बात हुई, नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आया और नीतीश कुमार ने मना कर दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से ही बनना चाहिए। अब इससे पहले जब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल खुद नाम ले रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो क्या माने कि खड़गे का नाम ही क्या फाइनल होने जा रहा है संयोजक के नाम को लेकर के? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ही अब आखिरकार इस गठबंधन के संयोजक बनने जा रहे हैं? ये चर्चाएं चल रही हैं। दोबारा यही बात हुई है जो खबर आ रही है अंदर से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही संयोजक बने। नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हुई, नीतीश कुमार के इनकार करने के बाद एक बार फिर से पुराना नाम यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, उन्हीं के नाम पर दोबारा से बातचीत हुई और उसी पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अब इस गठबंधन के कर्ता धर्ता का जो निर्माण है वो करना चाहिए और उनको संयोजक या कोऑर्डिनेटर बनना चाहिए। शोएब रजा इस खबर पर हमारे साथ हैं। शोएब, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे संयोजक गठबंधन के? बिल्कुल, देखिए अभी यही खबर आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। पहले से ही लगातार ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज है, लेकिन आज उनके नाम का प्रस्ताव आया लेकिन उन्होंने बनने से इनकार कर दिया। ये ऑफिशियली अब कह दिया गया है जेडीयू की तरफ से, जिसके बाद लगातार अंदर जो चर्चाएं हुई, जो हमें जानकारी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर ही सहमति बनी है, वो अब संयोजक बन सकते हैं। तो लगातार पिछले कई बैठकों से हम ये सुन रहे हैं कि जल्दी ही इंडी गठबंधन को नया संयोजक मिलेगा और नीतीश कुमार के नाम की चर्चा थी। लेकिन पिछली मीटिंग में आपको याद होगा दिल्ली में जो हुई थी, ममता बनर्जी और केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया था और अब इस नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। हो सकता है कि उनके नाम का ऐलान जल्दी कर दिया जाए। तो आज की जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। तमाम जो नेता है, हालांकि उद्धव ठाकरे हो या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव भी नजर नहीं आए, तो ये तमाम नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव, ये तमाम जो नेता है उन्होंने चर्चा की और सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो एक अलायंस बनाया गया है, मुकुल वासनिक जिसके पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से संभाल रहे हैं और अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सलमान खुर्शीद भी उसमें शामिल है। तो मुकुल वासनिक भी जब तक ये मीटिंग चली मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मौजूद रहे और कुछ देर पहले, क्योंकि यहाँ एक जेएमएम के साथ इस वक्त मीटिंग चल रही है, वो भी सहयोगी पार्टी है इंडी गठबंधन में, मुकुल वासनिक अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे, तो सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा इसमें हुई और मुकुल वासनिक ने जो भी स्थिति है कांग्रेस की, किस राज्य में जो बातचीत चल रही है, वो तमाम बातें भी रखी। तो खड़गे के नाम को अब लगातार जो सहमति है वो बनती दिखाई दे रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक हो सकते हैं, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए, तो बड़ी खबर है ये और शायद अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं इंडिया गठबंधन की, उसमें से निकलने वाली सबसे पुख्ता खबर ये हो कि एक बात पर तो सहमति बनी है, एक नाम पर तो एकमत हुए सारे नेता और वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेटर या संयोजक जो है इस गठबंधन के बन जाए।